वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, आज हम सामाजिक अध्ययन जो आपका कल हमने इकाई 1 कंप्लीट किया था भारतीय समाज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल। वैदिक काल को मैं 2 पार्ट में डिस्क्राइब करूँगा, छोटा-छोटा है। आप इसको बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे को निकाल कर के बहुत कम टाइम में और बहुत कम कंटेंट्स को आपके सामने रिप्रेज़ेंट करने का प्रयास किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वैदिक काल की बात करें, तो वैदिक काल को हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक होता है आपका ऋग वैदिक काल, एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का जो काल होता है, वो होता है आपका 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है दोस्तों, वो है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। क्लियर हो गया? 2 भाग में हमने बाँट दिया वैदिक काल को। अच्छा, ऋग वैदिक काल क्या है? तो ऐसा कालखंड जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। वेद हमारे कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्लियर है? जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक? अच्छा, वैदिक काल से संबंधित जो हमारा जो बेसिक इतिहास है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, वो है वेद। हमारे जो हैं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की बात करें, तो वेदों का जो संकलन करता है, इकट्ठा करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को। ये उनका नाम है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहाँ एक टर्म ऐड कर लीजिएगा, महर्षि। इनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ये क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों के या वेदों के संकलन करता है। आगे बढ़ते हैं। चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है या श्रुति साहित्य कहा जाता है। चारों वेदों को मिलाकर के अगर हम बात करेंगे, तो हम इसे संहिता या श्रुति साहित्य का नाम देते हैं। अगला टर्म है, अच्छा अगर मैं इसके कुछ और बेसिक की बात करूं, वैदिक वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सबसे पहले आपका आर्यों की बात करते हैं। तो आर्य कहाँ से आए थे? आर्य संभवतः अफगानिस्तान या आपके पंजाब में आकर के बसते हैं, मध्य एशिया से। ठीक है? और ऐसा किसने कहा है? तो मैक्स मुलर साहब के हिसाब से आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। ठीक है? तो आर्य लोग जब भारत में आए और उनके द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई, वो क्या कहलाई भारत में? आर्य सभ्यता कहलाई या वैदिक सभ्यता कहलाई। क्लियर था? और एक इंपॉर्टेंट टर्म बनता है कि आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्लियर हो गया? अब हम अपने वेद को डिस्कस करते हैं। हमारे पास कुल 4 वेद है दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक ऐसा रफ आपका इमेज शीट क्रिएट किया है। इसको आप देखेंगे, बहुत ईजिली आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आने वाली हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है वेद, फिर उसके ब्राह्मण, उसके उपवेद, उस वेद का उपवेद क्या है और उस वेद का पुरोहित कौन है। पुरोहित मतलब होता है बेसिकली उस वेद को पढ़ने वाला। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की दोस्तों। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। क्या-क्या बोला मैंने? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसी ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है? जो कि तीसरे मंडल में है। टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि आपका संस्कृत में है। अगर मैं 10वें मंडल की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की बात की गई है। ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण थे दोस्तों, इनको बांटने का आधार व्यवसाय था। इनको बांटने का आधार क्या था? व्यवसाय था। पर जैसे ही मैंने कल कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में, कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्णों को बांटने का जो आधार था, वो व्यवसाय था। व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जबकि उत्तर वैदिक काल में नियम बदल दिया गया और किसको बना दिया गया? आपका जन्म को आधार बना दिया गया, कि जन्म के आधार पर अब डिसाइड होगा कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ण का है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये बात हो गई ऋग्वेद की। अच्छा, ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम कहते हैं कौशितकी या ऐतरेय, और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और ऋग्वेद के पढ़ने वाले या पुरोहित को हम कहते हैं होत्री। क्लियर हो गया? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना या प्रथम वेद जो है वो आपका वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक, इस प्रकार ऋग्वेद हमने देख लिया। आइए अगले वेद यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है दोस्तों, वो है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और यजुर्वेद के पढ़ने वालों को हम अघर्व्यु या अघर्व्यु बोलते हैं। ठीक है? अघर्व्यु, अ आधा घ आधा व य ऊपर रेप,
अगरव्यू। क्लियर हुआ? तो यजुर्वेद, यजुर्वेद के ब्राह्मण हो गए शतपथ ब्राह्मण, और यजुर्वेद का जो उपवेद हो गया वो क्या हो गया? धनुर्वेद। आपको ऐसे ही बिल्कुल याद रखना है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें जितने भी यज्ञ कर्म कांड के लिए जो नियम होता है वो सारे नियमों का उल्लेख किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो आपका क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। आगे चलते हैं, अगला है हमारा दोस्तों सामवेद। सामवेद, देखिए सामवेद का जो ब्राह्मण है वो है पंचविश। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण कौन है? पंचविश। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और सामवेद के पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। सामवेद, सामवेद के का ब्राह्मण पंचविश और इसका उपवेद गंधर्ववेद, और सामवेद के पढ़ने वाले या पुरोहित को हम कहते हैं उदात्री। सामवेद से इंपॉर्टेंट अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो निम्नलिखित में से किस वेद को संगीत का या भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? संगीत ना दे करके क्या देगा? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा और अंतिम वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वा नामक ऋषि द्वारा रचा गया था। अथर्ववेद को अथर्वा नामक ऋषि ने रचा था। अथर्ववेद के ब्राह्मण की बात करूंगा तो अथर्ववेद के ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, और अथर्ववेद के पढ़ने वाले या पुरोहित को ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद में आपका जादू टोना वशीकरण मंत्र जितने भी सारी चीजें आती हैं वो अथर्ववेद में आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से चारों वेद हमने देख लिए। आप फिर से देख लीजिएगा, ऋग्वेद, कौशिकी, ऐत्रेय, आयुर्वेद, होत्री, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, धनुर्वेद, अग्रव्यू, सामवेद, पंचविश, गंधर्ववेद, उदात्री, अथर्ववेद, गोपथ, पंचविश, अथर्ववेद, गोपथ, शिल्पवेद और ब्रह्म। यहाँ पे वेद कंप्लीट होता है। वेद के बाद हम अगर कुछ बेसिक थोड़े से पुराण की अगर बात करते हैं तो पुराण में क्या इंपॉर्टेंट है? पुराण जो है आपका दोस्तों टोटल 18 है, और पुराणों के जो रचयिता है वो है महर्षि लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रश्रवा। महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा जी के द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। कुल पुराण की संख्या बात करेंगे तो कुल पुराण 18 हैं, जिनमें सबसे पुराना है मत्स्य। जब से सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, 18 में सबसे पहला कौन सा हो गया? मत्स्य पुराण, जिसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। सबसे पुराना हो गया मत्स्य पुराण, इसका संबंध किससे है? आंध्र सातवाहन वंश से है। दो और है, एक है आपका विष्णु पुराण जिसका संबंध मौर्य वंश से है, और एक है वायु पुराण। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो इसमें आपको मत्स्य पुराण तो आंध्र सातवाहन याद रखना ही है। अगर वायु को याद रखना चाहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो दोनों में कि कौन सा मौर्य का है कौन सा गुप्त का है, तो कैसे कर सकते हैं? एक नाम याद कर लीजिए, वायुगुप्त। चंद्रगुप्त याद करते हैं, वैसे वायुगुप्त याद कर लीजिए। तो वायु पुराण का कौन हो जाएगा? गुप्त वंश। वायु पुराण का संबंध किससे हो जाएगा? गुप्त वंश से हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे वैदिक काल में कुछ युद्धों का वर्णन है जो कई बार परीक्षा में आपसे दशराग युद्ध हो गया, काफी चीजें पूछी जाती हैं। तो जो खास चीज उसमें से है वो मैं आपके लिए निकाल करके लाया हूं। युद्ध का सबसे पहले अर्थ क्या होता है? युद्ध का अर्थ होता है गायों की खोज या गविष्टि, और गाय को हमारे प्राचीन इतिहास में अघन्या कहा गया है। अघन्या, न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, जिसको हम लोग मार नहीं सकते हैं, ना मारे जाने वाली पशुओं की श्रेणी में गाय को रखा गया था। और पहले के युद्ध बेसिकली इसी के लिए होते थे। ठीक है, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है आपका दशराग युद्ध। दशराग युद्ध जो था, ये एक राजा थे, राजा सुदास। ठीक है, और इनके और 10 राजाओं, मतलब एक तरफ में 10 राजा एक साथ थे, और उनके अपोजिशन में वर्सेस में कौन थे? राजा सुदास। युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर, और रावी का ही पुराना नाम है दोस्तों परुष्णी। रावी का ही पुराना नाम है परुष्णी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है दशराग युद्ध का। ठीक है, दशराग युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। राजा सुदास की जीत हुई थी। रावी और परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे, जैसे सत्यमेव जयते पूछता है कई बार प्रश्न दोस्तों कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, इसको लिया गया है किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से की गई है, और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटे हुए नाव से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और महाकाव्य की बात करेंगे। तो दुनिया में 2 सबसे बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। क्लियर है? रामायण और
महाभारत। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, जबकि महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, ध्यान रखिएगा, महाभारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। और इसी महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। कई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है कि जय संहिता किसका पुराना नाम है या महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैदिक काल को हम दो भाग में बांटते हैं। एक है आपका ऋग वैदिक काल, जिसको 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रखते हैं। ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे और इनका मुख्य आर्यों का या ऋग वैदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। खेती में ये लोग जौ की खेती करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में मैंने कल आपको बताया था महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी ऋग वैदिक काल में थी और उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि लोहा को ये लोग काला धातु बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? काला धातु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछता है कई बार व्यापम और पीएससी, आश्रम व्यवस्था से रिलेटेड। आश्रम व्यवस्था मतलब मनुष्य के जीवन को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। एक एक करके देखते हैं कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। तो ब्रह्मचर्य मतलब होता है बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करना। ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है? बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करना। गृहस्थ जीवन हम सब जानते हैं, शादी करना, शादी करके जीवन व्यतीत करना। तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है दोस्तों परिवार से दूर चिंतन मनन करना। मतलब परिवार से दूर चले गए हैं और क्या कर रहे हैं? जाके वहां चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और अंतिम होता है सन्यास, मतलब होता है अपने जीवन के अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में परिवार से दूर तीर्थ यात्रा करते हुए अपनी जिंदगी के लास्ट या अंतिम क्षण को व्यतीत करना। इस प्रकार से आपके ये चारों के चार मोस्ट, मतलब कई बार एग्जाम में पूछता है कि आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की थी। ठीक है, इस प्रकार से आपने आश्रम व्यवस्था भी देख लिया। अब बात करते हैं कि कृषि का प्रथम उदाहरण। ये सारे जो पॉइंट्स हैं दोस्तों ने कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कम टाइम में रिवीजन बेसिस पे आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले कृषि का सबसे पहला उदाहरण हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? मेहरगढ़ में। और चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कोल्डीहवा में। डिफरेंस याद रखिएगा, कृषि का पहला उदाहरण देखने को मिलेगा मेहरगढ़ में और चावल का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ देखने को मिलेगा? कोल्डीहवा में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास के, अब देखिए ये भी आपके इकाई 2 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में था कि भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या क्या है। एक तो हमारे वेद हो गए, धर्म ग्रंथ हो गए। उसके बाद आता है जितने भी पुराने व्यक्ति जो भारत आए हैं, ठीक है, दूसरे देशों से, चाहे से चाइना से, यूनान से, अरब से, उन्होंने भारत आकर क्या देखा, क्या लिखा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन सब चीजों से उनके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहला है यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस। यूनानी रोमन, देखिए मैंने सबको अलग अलग बाइफरकेट कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से आपको ये पूरा का पूरा बॉक्स मिल जाएगा। बहुत इजीली आप इसको याद भी कर सकते हैं। यूनानी लेखक में टोटल 3 हैं। ठीक है, उसके बाद चीनी में 2 हैं और अरबी लेखक में भी 2 हैं आपके। ठीक है, अरबी याद हो जाएगा। चलिए पहला यूनानी रोमन लेखक के बारे में देखते हैं। पहला है हेरोडोटस। हेरोडोटस से 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो सबसे पहले कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, इस हिस्टोरिका में उसने किस चीज का संबंध बताया है? भारत और फारस का संबंध, भारत और ईरान का संबंध का डिस्कशन किया है उसने इस हिस्टोरिका में। और हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। क्लियर हो गया? और ये कहां से आया था? ये यूनान का था। ठीक है, मेगास्थनीज, हम सबने मेगास्थनीज का नाम सुना है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था ये। ठीक है, और इसकी रचना है इंडिका। तो मेगास्थनीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यह किसका राजदूत था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसकी रचना है इंडिका। इंडिका में इसने उस समय के भारत का उल्लेख किया है। क्लियर हो गया? और तीसरा नंबर पे है दोस्तों टालमी। टालमी की रचना है नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी की रचना क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे चीनी लेखक के बारे में, तो चीनी लेखक में सबसे पहले मिल जाएगा फाहियान। फाहियान और ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग का नाम हम सबने पढ़ा हुआ है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था और इसने उस समय के मध्य प्रदेश का वर्णन किया है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने उस समय के मध्य प्रदेश का वर्णन
किया है। अगर मैं बात करूं ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और इन सब की जानकारी इसकी जो पुस्तक है CU की, इससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया। ठीक है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया इसने, और इन सब की जानकारी किसमें मिलती है? इसकी पुस्तक है CU की। और अगर मैं अरबी लेखकों की बात करूं दोस्तों, तो अरबी लेखक में आते हैं सबसे पहले आपका अल-बरूनी। अल-बरूनी की रचना है किताबुल हिंद तहकीक हिंद, जिसका मतलब क्या होता है? भारत की खोज। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद का मतलब क्या होता है? भारत की खोज। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करने आया तो ये अल-बरूनी भी उसी के साथ साथ हो लिया था। ठीक है, चलिए अगला है इब्न बतूता। इस इब्न बतूता के नाम पे गाना भी बना हुआ है, और इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो है रेहला। इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है रचना से कि रेहला या किताबुल हिंद किसकी रचना है। तो किताबुल हिंद जो है, देखिए नाम से ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या भारत की खोज, ये तीनों नाम सेम है। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज अल-बरूनी जी के द्वारा लिखी गई थी, और इब्न बतूता इसकी रचना है रेहला। इस प्रकार से जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। चीनी लेखक हो गए हमारे, उसके बाद यूनानी लेखक हो गए, और अरबी लेखक भी हो गए। ऋग्वेद की बात करूं दोस्तों, तो ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया है। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र, और तीसरा है सोम। ऋग्वेद में संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ है। मैंने अभी आपको बताया ऋग्वेद में अगर भाषा पूछेगा या कौन सी भाषा है, तो संस्कृत भाषा। और आर्यों की भाषा भी कौन सी थी? आर्यों की भाषा भी संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऋग्वेद में 3 देवता कौन कौन थे, तो ऋग्वेद के 3 देवता थे आपके, एक थे आपके अग्नि, एक थे आपके इंद्र, और एक थे आपके सोम। जिनमें इंद्र का संबंध युद्ध से था। इंद्र का संबंध किससे था? युद्ध से था। और सोम का संबंध पौधा से था। ये भी प्रश्न आपको व्यापम कहीं पे या सीजी टेट में पूछ चुका है। सीजी व्यापम के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से हमने आज वैदिक काल जो था उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, मैंने उन सबको यहाँ पे एक बार आपके सामने रिवीजन करने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही एक यूनिट, ये तो पार्ट 1 था, इसी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके सामने आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। इकाई 2 का आधा पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। इकाई 2 ही में आपका बचा हुआ है हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता। मैं उसको ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।